गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। दोस्तों फ्रेंड, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स पेपर का मैं रिव्यू कराने वाला हूँ। तो इस पेपर में मैथमेटिक्स का पेपर में फुल सोल्यूशन कराऊंगा, जहाँ तक क्वेश्चन हो सकते हैं तो वहाँ तक, ठीक है। अगर आप नए भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और प्लीज़ इस वीडियो में प्रॉपर बने रहना, ठीक है। मैं A to Z वीडियो में आपको क्लास 10 से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैं A to Z जितने मॉडल पेपर है मैं उसको एक एक करके मैं आपको रिव्यू कराता जाऊंगा, और साथ ही साथ किस बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं वो भी बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए आज इस वीडियो में बताने वाले फाइनली जो क्लास 10th है ना उसका मैथमेटिक्स पेपर रिव्यू करा रहा हूँ। अगर देखिए, अगर यहाँ पर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। जो 15 मिनट जो होते हैं बच्चों को क्वेश्चन पेपर को रीड करने को दिया जाता है, देन 15 जो आपका 3 घंटे है वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मार्क्स की बात करें तो मार्क्स यहाँ पर है 70 मार्क्स, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्क्स का जो है आपका जो मार्क्स क्या कहते हैं 70 मार्क्स का है। और यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, क्या है इसके पेपर से पहले आप कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, क्या है इस प्रश्न पत्र में टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल आपके 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो करना अनिवार्य है, और जो ये इंट्रोडक्शन आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ ले, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। अब देखिए जहाँ यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पहला दी गया है। आप देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके सामने 5 होंगे। चलिए फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखिए दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, कोई भी दो संख्या है उसकी जो एचसीएफ दिया है वो 13 दिया है, यानी कि 13 दिया है। उसका एलसीएम जो है 182 दिया है। यदि एक संख्या जो है 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक संख्या जो है आपका एचसीएफ कितना था, एचसीएफ जो दिया है, सॉरी इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब सही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या को दिया, संख्या क्या है जिसका एचसीएफ जो है 13 दिया है, उसका एलसीएम कितना दिया 182 दिया है। तो अब पहली संख्या आपको सामने दिया है, कितना दिया है, पहली संख्या आपके सामने 26 दिया है, तो दूसरी संख्या तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है एलसीएम बराबर जो होता है फॉर्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपॉन में क्या होता है, अपॉन में एचसीएफ होता है, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए आपको दिया क्या है, पहले से आपको एलसीएम दिया है, ठीक है, एलसीएम दे रखा है, आपको एचसीएफ भी दे रखा है, उसमें से आपको पहली संख्या भी दिया रखा है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो चलिए हम लिखते हैं। अच्छा एचसीएफ कितना दिया है, एलसीएम जो आपके सामने 100 कितना दिया 132 दिया है, ठीक, 132 दिया। अगर एक संख्या जो आपके सामने कितना दिया है, अच्छा एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम एचसीएफ जो आपके सामने 15 ये कितना दिया है, एचसीएफ जो दिया है आपके सामने, अब मैं टोटल क्लियरिटी लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आए लिख देते हैं, क्या होता है आपको जो एलसीएम दिया है, ठीक है, एलसीएम जो है 182 दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई में एचसीएफ जो है 13 दिया है, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाए, अपॉन में जो पहली संख्या कितना 26 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। दो से काटेंगे तो 2 8 16, ठीक है, 2 9 18, 2 1 यानी कि दूसरी संख्या जो तो आपके सामने होगा वो क्या होगा, यानी कि 91 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है, तो 4 ऑप्शन दिया, देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक है। अब देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। अच्छा ये देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या है, एक्स प्लस 1/x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक नहीं। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू तो 0 हो रहा है, टोटल 0 हो गया, यानी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। अब कौन सा है क्वाड्रेटिक, तो इस फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों की परिधि का रेशियो दिया है 2:3, ठीक है, उसका अनुपात उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि देखिए इसके वृत्त का जो परिधियों का अनुपात क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। इसका r1 लिख लेते हैं, अपॉन में इसका एक परिधि हमने मान लिया कि 2πr2 हमने रेशियो मान लिया, ठीक है। इसका जो रेशियो दिया है 3:2:3 दिया है, ठीक है। इनके क्षेत्रफल का रेशियो, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का πr² होता है, ठीक है। तो r1 हम ले लेते हैं, अपॉन में क्या होगा πr², 2 हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है। अच्छा 2π से 2π ये कैंसिल आउट हो गया,
टू पाई जीरो। अच्छा यहाँ पे देखिए R1:R2 की वैल्यू कितना आ गई 2/3, तो यहाँ पे 2/3 की वैल्यू हम डाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए पाई से भी कैंसिल हो गया, यानी कि 4, इसकी वैल्यू क्या है 4:9, यानी कि इसका क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा 4:9 होगा। यानी कि ऑप्शन देखते हैं 4:9, यानी कि ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन पहला। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 1/2 है, तो कॉट ए का मान बताइए। अच्छा यहाँ पे देखिए साइन ए बराबर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 जो होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर साइन ए इक्वल टू हम साइन 30 लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन 1/2 को हम साइन 30 लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं साइन से साइन ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री। जब ए की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो हम यहाँ पे रख सकते हैं कॉट ए की वैल्यू। जब कॉट ए की वैल्यू हमें मान पूछे तो कॉट ए की जगह हम रख सकते हैं। तो कॉट ए बराबर हम 30 डिग्री रख सकते हैं। और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। ठीक है, यानी कि बी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बारहमांता बंटल माध्य की आलेखन विधि से निम्न में से किसकी सहायता से ज्ञात की जा सकती है? जो बारहमांता जो होती है इसका संख्यांकी में। ठीक है, तो ये त्वरण के वजह से खींची जा सकती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समांतर शरीर का सारवंतर यानी कि डी की वैल्यू कितना दिया 5 दिया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या है, उसके देखिए 18वां पद जो माइनस का 13वां पद क्या होगा। अच्छा 18वां पद निकालते हैं तो क्या होगा a प्लस का 7 यानी कि 17d हो जाएगा। ठीक है, 17d माइनस करते हैं, अगर माइनस करते हैं क्या a प्लस 12 यानी कि 13वां पद, तो a प्लस का कितना 12d हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए प्लस लगा है यानी माइनस साइन लगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस करते हैं यानी कि 17 में से 12 को माइनस करेंगे तो 5d हो गया। 5d, अब d की वैल्यू कितना दी है 5 दी है, यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अच्छा देखिए एक क्वेश्चन, ये एक थ्योरम में होता है। क्या होता है उसके जो अगर कोई उसके साइड का रेशियो दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमने मान ली कोई ABC दिया है। ठीक है, और उसके रेशियो हमने मान लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने ई हमने मान लिया कि DEF है, कोई हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में मान लिया DEF मान लिया। ठीक है, अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। अच्छा इसके रेशियो दिया है ना, इसके रेशियो जब अगर इसका संगत अनुपात दिया हो, ठीक है, अगर उसके संगत भुजा का अनुपात दिया हो तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसी के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका अनुपात क्या होगा 4:3:9 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कोई बिंदु दिया है 2, और q बराबर कोई बिंदु दिया है 10, y। ठीक है, इनके बीच की दूरी 10 दिया है, तो आपका y की वैल्यू फाइंड करना है। अब चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई लाइन है AB। ठीक है, उसके बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते क्या इसके डिस्टेंस दोनों दिया कितना दिया 10 दिया। ठीक है, 10 बराबर रख लेते हैं। अब चलिए क्या इसके पॉइंट रख लेते हैं। पॉइंट क्या दिया है, अगर हम मान लेते हैं इसको x1 मान लेते हैं, 2 को हम x1 मान लेते हैं और -3 को हम y1 मान लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम 10 को, यहाँ पर विजुअलिटी दिखाई नहीं दे रहा, चलिए रख लेते हैं। तो अभी जस्ट हमने जो फॉर्मूला आपको बताया उस तरीके से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि sec a प्लस का 10a इक्वल टू sec a प्लस का 10a इंटू 1 - का साइन a का वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड करना है, जो कि 1 मार्क्स का है। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1 - का साइन a है और यहाँ पे sec a प्लस का 10 है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, साइन a प्लस 1 साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो 1 का कॉस लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं, बीच में प्लस लगाएंगे और साइन को हम क्या लिख सकते हैं 10 को साइन बटे कॉस लिख सकते हैं कॉस। अब यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे 1 - का साइन एक्स लिख दिया। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं कॉस सेम है तो आधा ऊपर जुड़ जाए ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस का साइन एक्स हो गया। ठीक है, इंटू में 1 - का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। तो ऊपर 1 देखिए ऊपर
पहली ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन एक्स है और दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन, तो इसमें एक फॉर्मूला लग गया 1 a² माइनस बी स्क्वायर का। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस, तो एक कॉस का कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस एक्स आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। तो किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्या का सारणी दिया है। अब देखिए विकेट की संख्या की सारणी दिया है, ठीक है, और क्रिकेट में मैचों की संख्या दी है। तो यहाँ पे आप संख्यांकी से यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ठीक, इस तरीके से टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका क्रमांक लिखेंगे, ये जो विकेटों की संख्या ये लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे उसकी संख्या लिखेंगे और यहाँ पे माध्य लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, एफ एक्स लिखेंगे, यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड करके इसके माध्य का निकाल लेंगे, ठीक है, माध्य निकाल लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड प्रेमिका एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए ये क्या है, यूक्लिड क्या है, यूक्लिड क्या है, एक भाग विधि होता है। क्या होता है, भाग विधि। तो हम 1010 को एज इट इज ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है, और 272 से डिवाइड करेंगे और जो इसकी लिस्ट वैल्यू आएगी, मतलब सबसे छोटी वैल्यू होगी, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें इस क्वेश्चन की एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है, किस विधि से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब देखिए एक्स माइनस का वाई बराबर आपके सामने 2 दिया है, और इसी प्रकार से 4x प्लस का 7y इक्वल टू 30 दिया है। तो यहाँ से यहाँ पे देखिए अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो 2 प्लस का वाई हो गया, 2 प्लस का वाई। अगर हम इस x की वैल्यू अगर इस वाले इक्वेशन में अगर हम रख दें, ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगा। जब y की वैल्यू निकल जाएगा तो इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू रख के हम फिर x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा x एंड y की वैल्यू फाइंड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो समांतर होती है। हमने मान लिया कि कोई व्यास दिया, सॉरी कोई सर्कल दिया, ठीक है, इसके वृत्त के व्यास से, ठीक है, हमने मान लिया कि कोई यहाँ पे इसके सेंटर होगा, ठीक है, हमने वो मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया इसके रेडियस है आर, हमने मान लिया, ठीक है, ये हमने इसके रेडियस हमने मान लिया कि आर, ये आर, ये इसके टोटल एक व्यास हो गया। ठीक है, अब स्पर्श रेखा से खींची गई रेखा, अगर हम इस यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, स्पर्श रेखा से खींची गई ये रेखा, स्पर्श रेखा से खींची गई ये रेखा, ठीक है, ये हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन हम नाम दे देते ए बी सी। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी लाइन, ठीक है, ए बी लाइन जो बराबर होगा किसके, बी सी लाइन के। अच्छा ये बात देखिए, अगर हम प्रूफ कर दें यहाँ पे, अच्छा स्पर्श रेखा पर कोई भी ट्रायंगल उसके लंब के द्वारा वृत्त के स्पर्शी पर बना कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री एक एंगल, यहाँ पे देखिए कोण बी दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो कोण, ठीक है, एंगल ए, ठीक है, साइड भुजा, ठीक है, इस साइड से हम अगर समरूपता का नियम लगाएंगे तो इससे ये वैल्यू सिद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई जो 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने एक गोले के आधार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या फाइंड करनी है। देखिए हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अच्छा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कन्वर्ट करने वाला, तो इसकी जो अगर हम बात करें तो वॉल्यूम की बात करते हैं, यानी कि इसके क्या आयतन की, तो कोई भी होगा उसका आयतन चेंज नहीं होगा, या तो शंकु के आयतन होगा, या तो गोले के आयतन होगा, या अर्धगोले के आयतन होगा, इसके जो आयतन होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए एक शंकु दिया, शंकुआकार आकार के कोई वो होगा, ठीक है, कोई शंकुआकार आकार का एक मिट्टी का मॉडल होगा जिसकी ऊंचाई दी है, जिसकी ऊंचाई कितने दी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या कितने दी है, आधार की त्रिज्या जो दी है 6 सेंटीमीटर है। देखिए इसके डायमेंशन दोनों सेंटीमीटर में, इसीलिए हम दोनों सेम ले रहे हैं। अगर यहाँ पे मीटर में हो तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको, इसकी मदद से इसको एक पिघला करके इससे एक गोला बनाया गया। ठीक है, इस गोले का रेडियस हमने मान लिया कि कैपिटल आर है, तो इस कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा इसका
आयतन, ठीक है, इसका आयतन, दोनों का आयतन तो बराबर होगा क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है। जब इन दोनों का मटेरियल सेम है तो इसका आयतन बराबर होगा। इन दोनों का आयतन जब बराबर करें, यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इतना हिंट दे दिया क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो सफिशिएंट इतना हिंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो होता है 2m के रूप में होता है तथा प्रत्येक जो धनात्मक विषम पूर्णांक है 2m+1 के रूप में होता है। तो m एक क्या है? आप कह रहे हैं कि m जो है वो क्या है? एक पूर्णांक है। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है? अच्छा, पूर्णांक ये संख्या है जो प्लस माइनस का यानी कि इंटीजर, ठीक है, इसको इंग्लिश में इंटीजर जो प्लस माइनस का हो सकता है, +-1 +-2 +-3 एंड प्लस माइनस कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम सम संख्या को क्या 2m लिखते हैं, ठीक है। अब विषम संख्या को 2m+1 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे m वैल्यू क्या है? m वैल्यू एक क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। तो आपको मैं हिंट तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आगे स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। हाँ चलिए देखते क्वेश्चन, आप दिख रहा होगा सही से। अच्छा, दिए गए चित्र में पी क्यू जो है समांतर है। देखिए ये जो लाइन है वो किसको डिनोट करता है? ये समांतर लाइन का, ठीक है। पी क्यू जो है समांतर आर एस के, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू जो है सर्वांगसम है किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ आर के, ठीक है। अब चलिए देखते पी क्यू और आर एस लाइन कौन सी है। तो पी क्यू ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है, जो समरूप होगा, ये साइन जो होता है वो समरूप का होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस ओ आर के। अच्छा ये बताइए कि ये वाला ट्रायंगल दोनों में तो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल ये शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों इक्वल होगा, ठीक। अच्छा ये वाला कोण दोनों इक्वल हो, कैसे? एकांतर अंतः कोण। ये वाला कोण बराबर होगा एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि कोण अंतः कोण से बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल से, अब देखिए ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है, ये वाला भुजा ये इसके बराबर। तो हम बोल सकते हैं एंगल से ये ट्रायंगल जो है दोनों क्या है? सिमिलर है, ठीक है, यानी कि समरूप है। आई होप ये क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी की मिनट की सुई जो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एक जो घड़ी है उसकी सुई जो है 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, हमने मान लिया कि कोई घड़ी इस प्रकार होगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा, हमने मान लिया घड़ी का कोई यहाँ पे सेंटर होगा जिसके द्वारा हमने मान लिया कि ये सुई जो है यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसकी जो लंबाई यानी कि 14 सेंटीमीटर। अच्छा, ये लंबाई जो 14 रेडियस ही का काम करेगा कि नहीं? रेडियस का काम, जब ये रेडियस का काम करेगा तो 5 मिनट द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो 5 मिनट में हमने मान लिया कि ये घड़ी जो है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ आता है। अच्छा देखिए, ये जो घड़ी का सुई जो घूम के पूरा यहाँ आएगा 360, तो 360 में जब ये घूम के आएगा तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, ठीक है, 5 छक्का 30, एक 6 बचा इसको दिया, ठीक है, 5 दूनी 10, यानी कि इसको काटेंगे तो यहाँ से एंगल निकलेगा, ठीक है। हम फॉर्मूला बता दें, θ/360, ठीक है, πr²। ये फॉर्मूला लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं एरिया को, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है एज इट इज़ हमने शंकु वाला जो क्वेश्चन बताया है एज इट इज़ सेम क्वेश्चन है, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सेम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में लगा हो, अगर इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट हो तो आप बिल्कुल ईजिली आस्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, जब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।